मैं व्यवसायिक शिक्षक आपका दीपक सिंह। डेट 4/12 की है, लेकिन ये कल मैंने बनाया था आपके लिए कुछ क्वेश्चन 5वें पेपर के लिए। वही सीरीज में से छमाही मान लें या प्री बोर्ड का है, और इसकी तैयारी आप लोग करें तो एक मॉडल पेपर है ये आपके लिए, जिसमें आप जो है करीब 6-7 क्वेश्चन रहते हैं। और पिछले साल तो इसमें रजनीश यादव, दया राजभर ने करीब 60 नंबर का पूर्णांक में 45-46 नंबर लोगों को मिला भी था। तो टीवी तो सबके घर में है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का विषय भी है, और ये आपको मैंने दुकान पे प्रैक्टिकल्स भी दिखाए हैं। उस तरह से आप अब तो एलईडी टीवी है, तो उसको एलआईटी मीटिंग डायोड कह दीजिए। वही डायोड पहले था, और एलआईटी मीटिंग डायोड इस तरह के हैं। और अगर आप एलईडी बल्ब को भी देखें, मैं उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप टीवी के पेपर को, जो 5वां पेपर 60 नंबर का आपका है, वो 6 रहेगा। इसमें अथवा भी रहेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और साथ में ये बुक भी है आपकी, तो इसमें आप का कोर्स भी यही है, श्वेत शाम टेलीविज़न। तो मोनोक्रोम को कभी कोई पूछता है मोनोक्रोम को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब मोनो मतलब दो, क्रोम श्वेत और मतलब और श्याम, तो ये मोनोक्रोम हो जाता है। फिर रंगीन टेलीविज़न में मुख्य अंतर, प्राथमिक रंग, रंगीन टेलीविज़न के बारे में, तो रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी, टेलीविज़न बूस्टर, बूस्टर्स तो आजकल अंदर ही लगे हैं। टेलीविज़न मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण, देखिए उपकरण अलग चीज़ है, और मरम्मत के लिए दुकान की आवश्यक सामग्री अलग है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक में उनके नाम। तो यही आपका कोर्स भी है 5वें पेपर का, और चौथे पेपर को हम इसके बाद आपको लेंगे। इस पेपर में इसका मैंने आपको क्वेश्चन टिक मार्क वाला ग्रुप में डाल भी रखा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न 1 से 10 तक तो आप जानते ही हैं कि प्रश्न 1 में करीब 10 1 नंबर वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन मार्क टिक मार्क रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है तो इसमें क ख करके हो सकते हैं, और पिछले साल का तो पैटर्न यही था, इस साल देखते हैं, इस साल भी लगभग यही होना चाहिए। तो टेलीविज़न का सिद्धांत बताते हुए, मतलब ब्लैक एंड वाइट अगर कहे या कलर कहे, का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो ये एक मैंने आपको वीडियोस में दिया भी है ब्लॉक डायग्राम, और क्लास में भी आप थोड़ा बहुत सीखे भी हैं, और इधर लॉकडाउन में भी, और पिछले साल भी तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। और दूसरा खंड ख में ब्लैक एंड टीवी का ब्लॉक डायग्राम बनाकर उनके भागों को समझाएं। वही बात हुई आपकी, मतलब दूसरा नंबर आपका ये इसी तरह से रहेगा। एजीसी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म, ईएसटी क्या है फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या है ये, और ईएसटी हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर 18 किलोवोल्ट ये पैदा करता है आपके टीवी में। और पहले जो है इससे पिक्चर ट्यूब जो है चमकने लगती हैं। रास्टर क्या है, ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो आपका सफ़ेद काला झिलमिलाहट, वही रास्टर थी। दोष निवारण अक्सर पूछता है टीवी में, तो समझ लीजिए कुछ कॉमन दोष होते हैं जो लगभग कई तरह की प्रॉब्लम्स में लगभग सेम होते हैं, और आपको उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो उसमें 2010 दोष निवारण को आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, मैंने पेज में दिया भी है आपको। पाल क्या है, टीएससी क्या है, एससीएएम क्या है, तो ये भी मैंने आपको दिया है, इसका फुल फॉर्म है। प्राथमिक रंग क्या है, तो लाल, हरा, नीला, यही 3 हमारे प्राथमिक रंग हैं टेलीविज़न के। ल्यूमिनेंस क्या है, तो ल्यूमिनेंस आपका वही ल्यूमेन जो आप बल्ब खरीदते हैं 7 वाट का, 700 ल्यूमेन। यू क्या है, संतृप्तता पर आप अपना कुछ विचार रखिए। खंड 5वें में प्रश्न में खंड ख में रंगीन टेलीविज़न और ब्लैक एंड ट्यूब, इनमें अंतर बताइए। इनका रिसीवर में रंगीन टेलीविज़न का या ब्लॉक डायग्राम बना के उनके भाग को बताइए, और आरएफ ट्यूनर को समझा दीजिए। टीवी अगला क्वेश्चन 6 में टीवी बूस्टर क्या है, इसके कार्य समझाइए। और इस तरह से आपका रिमोट कंट्रोल का भी सिद्धांत, बूस्टर ये आपका चैप्टर में भी है। तो बेसिक रूप से उसका आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं से भी ले सकते हैं, कि बहुत से चैनल्स हैं, हमने भी अपने उसमें डाल रखे हैं, पेज भी डाल दिए हैं आपको, लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके और शेयर करके
तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, आप इसको एकदम कंटेंट टॉपिक ही मेन इम्पॉर्टेंट है। केवल टीवी पर टिप्पणी के इसमें लगने वाले पुर्जों का नाम, मतलब इसमें जो आप जो पुर्जों से आप इसको जो है आवश्यक उपकरण होते हैं, परीक्षण यंत्र जिसे आप कहिए, तो प्रश्न नंबर 7 में आपका यही है कि मरम्मत के लिए परीक्षण यंत्र और औजार मरम्मत के अलग। वो तो पेचकस उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, पेचकस से लेके हथौड़ी तक। और दुकान के लिए आवश्यक उपकरणों का नाम लिखिए, खंड ख में ये सवाल हो सकता है। या दुकान के स्थापना के लिए आवश्यक बातें बताइए, वही कि जहाँ हमारी दुकान चल जाए, कैसी पोजीशन पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। और टिक मार्क क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप में डाले भी हैं। और इसमें अगर चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए तो मैं इस पे आपको छोटा छोटा, ये आपको देखिए टेलीविज़न रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बताया था मैंने आपको कि इसमें जो एक साउंड सेक्शन होता है, यहाँ से आरएफ ट्यूनर से आप एंटीना से सिग्नल आता है, एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफायर का मतलब सिग्नल को एम्पलीट्यूड को मतलब बढ़ा देना, मतलब उसका आयाम बढ़ा देना, एम्पलीफायर करना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को। और वीडियो डिटेक्टर में ये ऑडियो वीडियो अलग करके वीडियो इधर दे देगा। और ये पिक्चर ट्यूब है आपकी ईएसटी, इसके नीचे यही 18 किलो वोल्ट तक पैदा करके इस पिक्चर ट्यूब को देती है, ताकि इलेक्ट्रॉन की बीम जो इस पर पड़ती है वो आपकी चमकने लगती है। और इसको वही कॉमन कई खंड में भी बांट सकते हैं आप। तो ये साउंड सेक्शन हो गया, ये कॉमन वीडियो सेक्शन हो गया, ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन हो गया आपका। और ये आप पीएचडी सेक्शन और सिंक्रोनाइजिंग करना, मतलब सिंक्रोनाइज मतलब एक मैच कराना, एक सिंक्रोनाइज करना, और ताकि इससे आपको चित्र साफ दिखाई दे। और इसमें अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें, तो साउंड सेक्शन देखिए, इसका भी ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछ सकता है कि साउंड आईएफ एम्पलीफायर, लिमिटर, डिस्क्रिमिनेटर, एएफ ड्राइवर। एम्पलीफायर जहाँ लिखा हो समझिए कि वो सिग्नल को बढ़ा रहा है। लाउड स्पीकर का सिद्धांत जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदल देना। तो ये आपका हो गया। और इस तरह से आप पहले पेपर में मैंने आपको टिक मार्क दिया है। और ईएसटी एक्स्ट्रा 15 से 20 किलो वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। 50 एसी स्रोत के इतने अधिक वोल्टेज बहुत ही खतरनाक है, और इसको करने के लिए हम ईएसटी का उपयोग करते हैं। और ईएसटी की अपनी एक सर्किट होती है। और इसके दोष देखिए, वही पिक्चर नहीं आ रही, ध्वनि नहीं आ रही है, तो इसके नॉर्मल जो हैं तो वो आपको इसके अंदर रखने होंगे याद। और इस तरह के ये सवाल आपको, ये मैं आपको ग्रुप में डाला भी है 5वां प्रश्न का। टेलीविज़न का अर्थ क्या है, दूर का दृश्य देखना। और यहाँ इसकी एक उत्तरमाला भी छोटी सी दी हुई है, तो इसलिए मैंने उस पर लिखा नहीं है। और ये टिक मार्क के क्वेश्चंस भी आपको, टेलीविज़न क्या है और एजीसी का पूरा नाम लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो टिक है मार्क करके मैंने आपको दे रखे हैं। और श्वेत शाम रंगीन टीवी भी आपको मैंने बता रखा है, इसको भी आप देख लीजिए। कलर टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, यही 3 हैं। इसको भी आप मैंने आपको पेज में भी दिया है, कुछ बताया भी है, तो आप इसे देखने की कोशिश करें। और ल्यूमेंस वही प्रकाश की तीव्रता को हम चमक को जो है कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता की मात्रा होती है आँख द्वारा जो ग्रहण की जाती है, तो इसी को हम ल्यूमिनेंस या चमक कहेंगे। तो अब कितनी की जाती है, करनी चाहिए, ये इस पर तो सवाल है ही है। और यू क्या है, तो स्वयं का सेंस, मतलब जो आप रंग, स्वयं का सेंस जो है जिसमें आपकी आंख देखती है, वही ह्यू है आपका। एक लाइन में भी आप कह सकते हैं। और इस पर भी मैंने आपको PAL कौन सा सिस्टम अपनाया गया भारत में, कलर टेलीविज़न में पाल का सिस्टम अपनाया गया, इसका फुल फॉर्म भी है आपके पास, तो इस चीज़ को भी मैंने आपको दे रखा है। और ये टिक मार्क इस तरह से फिर इसमें भी। और रंगीन टेलीविज़न भी आपका देखिए सामने है, इसका रिसीवर ब्लॉक डायग्राम आपको हमने दिया है। इसमें भी वही वीडियो एम्पलीफायर है, थोड़ा EST है, और यहाँ पर है, यहाँ साउंड सेक्शन अलग से है और छोटा है।
तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे छोटी हो गई, आज की डेट में एलईडी के रूप में आपके पास हैं। तो लेकिन सिद्धांत यहीं से शुरू होते हैं इनके, और इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, VHF, UHF का फुल फॉर्म आपसे। और ब्राइटनेस कंट्रोल पहले पुरानी टीवी में तो आपने देखा ही होगा, और लेकिन अब तो नए हैं। और इनका भी वही दोष निवारण इस तरह से, साउंड नहीं है पिक्चर नहीं है, साउंड है पिक्चर नहीं है, तो RF में, IF में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में दोष हो सकता है, EST नहीं बन पा रही होगी। तो तमाम तरह के मतलब कॉमन दोष होते हैं जो कि रहते हैं। तो पहले उनको ज़रूर देखा जाता है किसी भी टीवी में। पहले तो फ्यूज ही देखा जाता है कि फ्यूज तो नहीं उड़ गया। और फिर आप इधर देखें तो आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस, और ये टिक मार्क आपको मैंने आप दिए हैं क्वेश्चन मैसेज में, सॉरी ग्रुप में, तो इसको भी आप देख सकते हैं और इसका आंसर भी। और टेलीविज़न बूस्टर और केबल टीवी का क्या कब हुआ कैसे हुआ, और रिमोट कंट्रोल का भी कुछ थोड़ा सिद्धांत आपको मैंने समझाया है। बूस्टर, टेलीविज़न बूस्टर क्या है, ये उसकी कार्यप्रणाली वही है कि मतलब एंटीना से अगर कमज़ोर सिग्नल आ रहा है तो उसको बूस्ट कर देना और उसको टीवी को दे देना, मेन काम तो यही है। और इस तरह से केबल टीवी का प्रचार 1984 में हो गया था। तो इसको भी आप को मैंने दिया है, इस पर भी आपको सवाल 1 नंबर से आ सकते हैं। CATV, कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न, ये भी एक पहाड़ों में अक्सर ये लगाई जाती है कि ये कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न। और केबल टीवी में लगने वाले जो पुर्जे हैं उनको भी मैंने आपको पेज में दिया है। और इस पे आप चूँकि समरी ले रहे हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी ले रहे कोशिश कर रहे हैं। और रिमोट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, टेलीविज़न में रिमोट कंट्रोल का क्या कार्य है, केबल टीवी में लगने वाले पुर्जों के नाम लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखिए वही परीक्षण यंत्र है इसमें, तो इसमें एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब, वोल्ट मीटर से लेके पैटर्न जनरेटर, ऑक्सीलोस्कोप और वोल्टेज स्टेबलाइजर, ट्रांजिस्टर टेस्टर, डिजिटल वोल्ट मीटर चाहिए, पीएच मीटर भी चाहिए इसके अंदर, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, सिग्नल जनरेटर, ये सारे आइटम्स हैं जो कि टेलीविज़न मरम्मत के लिए आपको परीक्षण करने के लिए कि मतलब वो कहाँ से उनके अंदर खराबी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो इसका भी मैंने आपको दे रखा है पेज, और उस पर कुछ डिस्कस भी किया है, आगे भी करेंगे, अभी समय है। और कुछ आपको इसके क्वेश्चन आंसर का भी मैंने इसमें डाला है। और वही टेलीविज़न मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यक सामग्री आप देखें तो पेचकस से आप जो प्लायर सब देखे ही हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसको आप हैमर, हथौड़ा, चाकू, इलेक्ट्रीशियन, हेक्सा, आरी, हैंड ड्रिल मशीन और तमाम तरह के रेती, इस तरह के, और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसका अनुरक्षण मतलब कैसे करेंगे, वही ग्रीस व्रीस लगा के ढंग से रखेंगे। तो इनका भी मैंने आपको दे दिया है ग्रुप में। तो वीडियो को लंबा मैं नहीं करना चाहता था दोस्तों, और प्रतीक चिन्ह आप जान ही रहे हैं सबका किस तरह से है, जीनो डायोड इस तरह से। एलईडी को आप देखिए, इस पे से 2 तीर निकलता हुआ दिखा रहा है, तो डायोड है ही है सिंपल। तो ये डायोड है, एनोड और पीछे वाला भाग एनोड, आगे वाला भाग काला वाला कैथोड। तो वो मैंने पॉजिटिव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब इसी में आपको एलईडी रहेगा तो इसके ऊपर चमक वाला 2 तीर दिखा देंगे, तो ये एलईडी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। और वही ट्रांजिस्टर को मैंने आपको पढ़ाने के लिए बताया था कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर ये भी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, प्रवर्धक के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर इनके बीच में वोल्टेज दिया जाए 2 के बीच में, और ये जो बेस रहेगा ये अर्थ हो जाएगा, तो इनके बीच में जो हमारा सिग्नल रहेगा, ट्रांजिस्टर का यही कार्य होता है। आप वीडियो को देखें, वो प्रवर्धक के रूप में जो काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, PNP NPN ट्रांजिस्टर। तो इसमें तीर नीचे रहेगी तो NPN हो जाएगा, और तीर ऊपर रहेगी तो PNP हो जाएगा। इसकी यही पहचान है बस। और बेस, कलेक्टर, इमीटर। तो कलेक्टर माने कलेक्ट करना, और इमीटर माने उसको इमिट करना, बाहर करना, और बेस एक बेस हो जाता है।
तो मैंने थैंक्स छात्रों। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा था। आप इसमें तमाम तरह के ये चीज़ें मैंने आपको पोस्ट की हैं ग्रुप में, तो आप थोड़ा देखें तो ज़रूर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। और क्लास में तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ ही रहे हैं। देखिए लैंप का इस तरह से, और ग्राउंड को आप अर्थ दिखाते हैं, जहाँ पर एक तार इस तरह से, फ्यूज दिखाते हैं तो इस तरह से। तो यही सब पूछा जा सकता है आपका प्रत्येक चिन्ह 2-4 का। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे है, आप लोग थोड़ा छुट्टी भी मनाएं। मैनी थैंक्स अगेन।